नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। एक कदम पुलिस की तरफ फिर बढ़ाते हैं और 10 प्रश्न फिर याद करते हैं आज। पहला प्रश्न देखें, भारत के चंद्रयान 3 ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कुल कितने दिन का समय लिया? ऑप्शन आपके सामने हैं, 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन या 43 दिन। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 41 दिन। कैसे? चंद्रयान 3 कब भेजा गया था? तो 14 जुलाई को भेजा गया था और ये अपनी मंजिल पर कब पहुंचा है? तो 23 अगस्त को पहुंचा है। 23 अगस्त 2023 में पहुंचा है। तो जुलाई में कुल कितने दिन हो गए? 18 दिन, क्योंकि जुलाई 31 का महीना होता है और अगस्त के 23 दिन, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 41 दिन। दूसरा प्रश्न देखें, चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया? LMV-3M4 रॉकेट से या LVM-3M4 रॉकेट से? राइट आंसर हो जाएगा LVM-3M4 रॉकेट से भेजा गया। LVM से तात्पर्य क्या है? LVM से तात्पर्य हो जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क। क्या तात्पर्य हो गया? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और मार्क 4। तो इससे ये भेजा गया है। इस रॉकेट का वजन कुल कितना था? तो 642 टन वजन था और इसकी लंबाई यदि आए तो 43.5 मीटर लंबा था। लंबाई 43.5 मीटर, वजन 642 टन। LVM से तात्पर्य है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और मार्क 4। तीसरा प्रश्न देखें, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? 7 दिवस, 14 दिवस या 28 दिवस? राइट आंसर हो जाएगा 14 दिवस के बराबर होता है। यानी चंद्रमा का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 14 दिनों के बराबर होता है। और चंद्रमा का एक रात्रि पृथ्वी की 14 रात्रियों के बराबर होती है। चौथा प्रश्न देखें, रोवर सहित लैंडर को चंद्रमा के किस ध्रुवीय क्षेत्र पर उतारा गया है? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र पर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतारा गया है। पांचवा प्रश्न देखें, चंद्रयान 3 के लैंडर में कुल कितने पेलोड संलग्न हैं? 2, 4, 3 या 1? क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 के लैंडर में कुल 4 पेलोड संलग्न हैं। लैंडर के 4 पेलोड कौन कौन से हैं? पहला है चस्टे, दूसरा हो जाएगा रंभा और तीसरा है इल्सा और चौथा है LRA। तो ये लैंडर के 4 पेलोड हैं। यदि हम इनकी फुल फॉर्म देखें तो चस्टे की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पहला हो जाएगा चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये जो पहला पेलोड है इसका कार्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का मापन ये करेगा। दूसरा है जिसको रंभा नाम दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये क्या कार्य करेगा? इसका उद्देश्य है वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित प्लाज्मा के इलेक्ट्रॉन तापमान का मापन, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मापन और विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता लगाना है। तीसरा कौन सा है? इल्सा। फुल फॉर्म हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। क्या कार्य करेगा? इसका क्या उद्देश्य होगा?
तो चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के पास भूकंप का मापन इसके द्वारा किया जाएगा। और चौथा पेलोड है LRA, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। और इसका उद्देश्य क्या है? चंद्र प्रणाली की गति विज्ञान को समझने में ये उपयोगी है। तो लैंडर में कितने पेलोड संलग्न हैं? 4। इन चारों को ध्यान रखना आप। चस्टे, रंभा, इल्सा, LRA, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है या इनके कार्य भी पूछे जा सकते हैं कि जो लैंडर जहां पर उतरा है वहां पर चंद्रमा के भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इल्सा के द्वारा किया जाएगा। छठा प्रश्न देखें, रोवर सहित लैंडर मॉड्यूल का कुल भार कितना है? 1749.86 किलोग्राम या 2145.01 किलोग्राम। रोवर सहित लैंडर मॉड्यूल का कुल भार कितना है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1749.86 किलोग्राम। ये रोवर सहित लैंडर मॉड्यूल का कुल भार है। और ये जो 2145.01 किलोग्राम है, ये प्रणोदन मॉड्यूल का भार है। प्रणोदन मॉड्यूल। तो प्रणोदन मॉड्यूल का कुल भार कितना है? 2145.01 किलोग्राम है। और ये जो प्रणोदन मॉड्यूल है, ये चंद्रमा की कक्षा में ही रहकर संचार रिले उपग्रह की तरह काम करेगा और पृथ्वी पर स्थित नियंत्रण केंद्र के साथ संचार को सुगम बनाएगा। यानी ये चंद्रयान की कक्षा में ही संचार उपग्रह की तरह घूमेगा। और जो रोवर और लैंडर हैं, ये चंद्रमा की सतह पर उतरा है और इसका भार कुल कितना है? 1749.86 किलोग्राम है। जबकि जो चंद्रमा की कक्षा में ऊपर घूमेगा उसको प्रणोदन मॉड्यूल कहा गया है। और ये संचार रिले उपग्रह, इसका कुल भार कितना है? 2145.01 किलोग्राम है। सातवां प्रश्न देखें, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम निम्न में से क्या रखा गया है? विक्रम या प्रज्ञान? राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान रखा गया है। तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। और इस प्रज्ञान की मिशन अवधि कितनी है? 1 चंद्र दिवस है। और अभी आपने जाना 1 चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? 14 दिवस के बराबर होता है। यदि इसका भार पूछा जाए कि जो रोवर है, जो रोबोट की तरीके से गाड़ी है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, और ये तो इसका कुल भार रोवर का कितना है? 26 किलोग्राम का। आठवां प्रश्न देखें, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारकर भारत विश्व के किस स्थान पर पहुंच गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कारनामा कर भारत दुनिया के चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर कौन है? तो USA अमेरिका। दूसरे स्थान पर रूस है। तीसरे स्थान पर चीन है। और चौथे स्थान पर कौन पहुंचा है? भारत पहुंच गया है। 9वां प्रश्न देखें, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर भारत विश्व का कौन-सावां देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर हो जाएगा पहला। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के किस ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों को सत सत नमन। इसरो के अध्यक्ष कौन है इस समय? S सोमनाथ। और सोमनाथ जी के नाम में ही सोम लगा है, जिसका अर्थ चंद्रमा होता है। 10वां प्रश्न देखें, चंद्रयान 3 के रोवर में कुल कितने पेलोड संलग्न हैं? 2, 4, 3 या 1? राइट आंसर हो जाएगा
दो पेलोड संलग्न हैं। कौन कौन से हैं ये दो पेलोड? तो रोवर के दो पेलोड हैं। पहला हो जाएगा, इसको APXS कह सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा LIBS। तो एक पेलोड ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पहले की फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। क्या उद्देश्य है इसका? चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास मृदा एवं चट्टानों के रासायनिक संगठन का पता लगाएगा ये। और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करेगा? इसका उद्देश्य भी चंद्रमा के रासायनिक संगठन का पता लगाना है। गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण करेगा ये। तो रोवर के कितने पेलोड हैं? 2। और लैंडर के कितने पेलोड थे? 4। वो आपने अभी पहले याद किए हैं। तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इनका कार्य या उद्देश्य पूछा जा सकता है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले 10 प्रश्नों के साथ जल्द ही। धन्यवाद।